लोग है ना फूलों के गुलदस्ते देते हैं जी, और मैं आज आपको पुदीने का गुलदस्ता देने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ना सिर्फ गुलदस्ता है, आपने एक ऐसी चीज़ मुझे दे दी है कि आम आदमी बेशक न जानता हो, लेकिन आयुर्वेदाचार्य होने के नाते मुझे बहुत कुछ इसके बारे में पता है। ये पता है, मैं सुबह है ना जब इसकी पत्तियां बीन रहा था जी, तो बेटे ने कहा पापा ये क्या है। मैं हैरान हो गया क्योंकि पुदीना तो मैं 40 साल का हूँ और बचपन से हम खाते आ रहे हैं गर्मियों में। भले ही उसको पता नहीं था पर मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए था उसको, और इस पीढ़ी को अगर पता नहीं है तो फिर ये इतनी गुणकारी चीज़ है, इसके बारे में पता होना चाहिए हमें कि गर्मियों में पुदीना एक वरदान की तरह है। ना केवल गर्मियों में, 12 महीने वरदान ही है। अच्छा। गर्मियों में इसलिए ज़्यादा है कि पेट बहुत खराब होता है और पेट का ये रामबाण अचूक औषध है। और आज के बच्चे तो पुदीना और धनिया का अंतर ही नहीं समझ पाते हैं। नहीं पता है बहुत सारे लोगों को। लेकिन पुदीना, आप ये देखिए कि जैसे पुदीना का शब्द हम करते हैं तो हमें एकदम ध्यान हो जाता है कि हमारी रसोई में कहीं ना कहीं, चाहे वो पुदीना अर्क के रूप में मौजूद हो, फ्रिज में कहीं रखा हुआ, या आमतौर पे हम जो पकोड़े वगैरह खाते हैं उसके लिए चटनी बनती, या पुदीना हम वैसे भी चबाते खाते रहते हैं बहुत से लोग, तो क्योंकि इसकी सुगंध बहुत प्यारी होती है। नींबू पानी में भी डालते हैं। हाँ, नींबू पानी में भी डालते हैं। बहुत तरीके इसके लेने के हैं और ये जैसे स्वाद को बढ़ाता है। मान लिया आप पकोड़े खाएंगे, पुदीने की चटनी है तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अब जब ज़रूरत से ज़्यादा खा जाएंगे पकोड़े तो उससे एक इमरजेंसी क्रिएट हो जाएगी। रात भर आपको डकार आएंगे, अपच होगा, सारी चीज़ें, फिर भी पुदीना चाहिए। अच्छा, पचाने के लिए। हाँ, तो पुदीने ने स्वाद बढ़ाया पकोड़ों का और आपने बहुत ज़्यादा खा लिए। अब उसके खाने के जो दुष्परिणाम है वो पुदीने से दूर हो जाएंगे। और पुदीना अर्क हमारे घरों की जो महिलाएं हैं वो अक्सर बच्चों को दर्द हो या उल्टी वगैरह आ रही हो तो उसको देती रही हैं। तो ये बिल्कुल होम रेमेडी है और आजकल तो शहरों में भी हर घर में लोग इसको बोने लगे हैं, थोड़े से हिस्से में जहाँ मिलता है उनका। तो बहुत गुणों से भरपूर है ये। जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, आयुर्वेद ये कहता है कि वायु और कफ को कम करता है, उसका शमन करता है। तो जितनी भी वायु से होने वाली बीमारियां हैं उन सब में फ़ायदेमंद है, और कफ से के प्रभाव से जो होने वाली बीमारियां वो भी, जैसे आपको जुकाम है उसमें भी पुदीना का इस्तेमाल होता है। और जैसे शरीर में वायु की वजह से तरह तरह के प्रकोप होते हैं, दर्द वगैरह होते हैं, और जो हमारे पाचन तंत्र में भी जो गड़बड़ होती है वायु की वजह से, उसमें भी बड़ा लाभकारी है। तो वायु और कफ का शमन करता है। और दीपन और पाचन, आयुर्वेद की भाषा में इसके दो बड़े गुण हैं। दीपन का मतलब है कि ये भूख बढ़ाता है, और पाचन का मतलब सीधी सी बात है कि जो कुछ आपने खाया पिया उसके पाचन में भी बहुत मददगार है। भूख बढ़ाएगा, दस्त, पेचिश, बुखार और पेट के रोग, लीवर की डिजीज़, और वमन जो मितली सी आती है, जी मिचलाना, उल्टी आना, इस सब में बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा जो मूत्र विकार हैं, पेशाब से जुड़े हुए रोग हैं, उनमें भी इसका बड़ा अच्छा प्रयोग है। और जुकाम, खांसी, इसमें भी पुदीना ले लेते हैं। और गले में जो खराश हो जाती है, सोर थ्रोट बोलते हैं, उसमें इसकी चाय बना के पीजिए आप, तो बड़ा फ़ायदेमंद करता है। और चाय बनाने के लिए भी एक तरीका लगे हाथ बता दूं कि पानी लीजिए 1 गिलास, उसे 5 मिनट उबालिए 7 पत्ती पुदीने डाल के, 6 या 7 डाल लीजिए। 5 मिनट उबलने के बाद में उसको छान के पी लीजिएगा, तो ये आपके गले की खराश वगैरह में बहुत ही फ़ायदेमंद करेगा। अब ये नहीं है कि आप इसको हर कोई ले ले, वैसे तो देखो कोई खाने की सब्जी तो है नहीं है, चटनी बनती है, एक तरह से सहायक है ये, तो खाने का कोई मेन इंग्रेडिएंट नहीं है कि केवल हम इसी को खाए जा रहे हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाएगा तो इसके दुष्प्रभाव भी हैं, जैसे ये किडनी को प्रभावित करता है, क्योंकि ये मूत्र स्तंभक है। मूत्र स्तंभक का मतलब ये है कि पेशाब को कम कर देगा, और गर्मियों में खासतौर से अगर पेशाब नहीं आएगा पूरा तो परेशानी हो सकती है। इसके 5-7 पत्ते ही लेने चाहिए। दूसरे, इंटेस्टाइन पे भी इसके गलत असर पड़ते हैं ज़्यादा मात्रा में, आंतों में। और एक थोड़ा सा एक इसका दुर्लभ सा बता रहा हूँ साइड इफेक्ट, कि इससे जो काम शक्ति है ना मनुष्य की, सेक्सुअल ड्राइव, वो कम हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा खाई जाए। अच्छा, हाँ, तो ठंडा हो जाए, इसका ध्यान रखें। तो और ये जो आपके ओरल हाइजीन के लिए जो आप पत्ती चबा लीजिए, मतलब मुंह में बदबू वगैरह आ रही इस तरह की, तो वो पुदीने की पत्ती खा लेंगे तो उससे आराम मिल जाएगा। कैलोरीज इसमें ना के बराबर बहुत ही कम है। इसमें फाइबर काफ़ी मात्रा में है, विटामिन ए है, आयरन है, मैग्नीज है और फोलेट है। तो इन चीज़ों की होने की वजह से इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं,
इस नाते वो इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन विरोधी चीज़ें भी हैं। जैसे हमारी बॉडी में ना कोई भी बाहर से बैक्टीरिया वायरस अटैक करता है तो सबसे पहला काम होता है इन्फ्लेमेशन का, वहाँ सोजिश आ जाती है। एक तो सोजिश है जो हम देखते हैं, चोट वोट लगी उससे आ गई, वो है। लेकिन तो शरीर पे जब भी कोई बाहर का आक्रमण होता है तो सबसे पहला काम इन्फ्लेमेशन है। तो इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये उसको रोकता है। और इसके अलावा ये मेंटल अवेयरनेस बढ़ाता है। अब बड़ा अजीब लगेगा कि जैसे आपका मूड ख़राब है तो आपने ये जैसे पुदीने की मैंने चाय बताई वो ले लें या पत्ती चबा लें तो आपका मूड भी उससे फ्रेश हो जाएगा। ये इतनी फ्रेश चीज़ है। और फोकस अगर किसी का नहीं लग रहा पढ़ाई लिखाई में, किसी काम विशेष में, तो भी पुदीना उसमें लाभकारी है। और इसके अंदर एक बड़ा इंग्रेडिएंट होता है मेंथॉल। जितने भी कफ सिरप मिलेंगे आपको बाज़ार में उन सब में मेंथॉल मिलेगा। तो ये सूदिंग इफेक्ट है इसका, जो गले को शांत करता है। तो खांसी में इसका प्रयोग हो गया। ये सब चीज़ें हैं जो आयुर्वेद भी इसकी पूरी वकालत करता है कि इसका कंजम्पशन हो चाहिए, और मॉडर्न मेडिकल साइंस भी। मेनली दो चीज़ें मैंने बताई आपको, डाइजेशन और कफ का जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए बहुत लाभदायक है। इतना बस ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये नहीं है कि पकोड़े से ज़्यादा चटनी खा जाए तो बहुत सारे विपरीत प्रभाव भी शरीर पर हो सकते हैं। तो इसकी अगर 5-7 पत्ते इसके पर्याप्त है मेरे ख्याल से, रोज अगर ले तो हाँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और चाय बना के पी सकते हैं, चाय बना के मूड पी फ्रेश करेगी। हाँ, बिल्कुल फ्रेश करेगी। तो दोस्तों ये पुदीना है, और पुदीना सदियों से खाया जाता रहा भारत में, लेकिन आजकल तो पुदीना और धनिये में भी बहुत फ़र्क महसूस नहीं होता युवा पीढ़ी को, क्योंकि ग्रीन की तरफ वो भागते ही नहीं है, वो फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं। तो पुदीना खाइए किसी न किसी रूप में, और गर्मियों में बहुत ठंडा होता है, ये पेट के लिए पाचक है। इतने सारे गुण बता दिए, इतने तो मुझे भी नहीं पता था, हालांकि हम खा रहे हैं बचपन से। वैद्य जी आपका बहुत शुक्रिया जो आपने धन्यवाद। फूड इज अवर मेडिसिन सीरीज़ में वैद्य जी रोज़ाना आपके लिए हमारे जो रसोई में उपचार उपलब्ध हैं उनको लेकर आते हैं। इसलिए जो साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे घरेलू इलाज आपको लगातार मिलते रहें। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।